हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि हम आज देखते हैं कि प्रश्नावली क्लास 10 का प्रश्नावली 8 का बी जो कि NCERT बुक है और हरियाणा प्रकाशन की बुक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये क्लास CBSE बोर्ड के लिए भी फायदेमंद रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन जो यहाँ से 3% है उसको हम अपलोड कर दिए हैं अगले वीडियो में। अगर वो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उनको देख लें, फिर ये हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं आज क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रखा है कि चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले किनेमेटिक के मान यहाँ कीजिए। मतलब पहला रखा है क्या, पहला दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बड़ी इजी तरीके से। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे का 2 इंटू tan स्क्वायर 45। तो सबसे पहले इसको लिख देना होगा, जो लिखा उसको लिख दो। यहाँ क्या लिखा tan, एक क्या लिखा 2, तो 2 लिख दीजिएगा। लेकिन tan स्क्वायर 45 इसके पीछे कौन चिन्ह है, कौन सी बुरा है, हो गया हाँ। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस और भाग नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, वहां पे बुरा होता है, मल्टीपल होता है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो है क्या, बुरा है। तो बुरा है, इसी तरीके से समझ लिया। लेकिन tan 45 मान कितना होता है दोस्तों, tan 45 मान होता है, tan 45 मान होता है 1। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो tan 45 मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। लेकिन क्या है, इसका स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। बीच में क्या लिखा है, प्लस, बीच में प्लस लिखा तो प्लस लगा देंगे। और यहाँ क्या है, cos स्क्वायर 30। तो cos 30 मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3 कितना होता है, 2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर लगा तो इससे ब्रैकेट बंद कर देंगे, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब लगा हो तो क्यूब लगा देंगे, अगर घात 4 लगी हो तो हम जो भी मान होगा वो भी हम लगा देंगे। बीच में क्या है, माइनस, और यहाँ sin 60। तो sin 60 मान भी यही होता है। sin 60 मान क्या होता है, तो sin 60 मान होता है √3 कितना होता है, 2 होता है। यही को पुट कर देंगे तो ये होता है sin √3/2। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको इजी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले गाइस, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2 इंटू 1 इसका कितना होता है, 1 ही होता है। प्लस यहाँ पे ये क्या है, √3। तो यहाँ √3 और बटे 2, इसका मतलब क्या होता है, इसकी घात कितनी लगी है, 2, मतलब 2 बार गुणा करना। कितनी बार, 2 बार। ये संख्या है, इसको 2 बार गुणा करना। तो हम 2 बार गुणा कर रहे हैं तो गुणा में सामने सामने गुणा होता है, तो इसका प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुने कितना हो जाएगा, 3 गुने दोनों, क्योंकि दोनों में गुणे में तो बटे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 हो जाएगा, दोनों में बच जाएगा तो बाहर निकल आएगा और बटे कितना हो जाएगा, 4। तो गाइस यही संख्या, यही पे सेम लिखी बात है, तो हम दोनों लिख लेते हैं। तो दोनों लिखते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे या ऐसे कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, ये स्क्वायर से काट दो, फिर 2 का स्क्वायर, 2 को करोड़ नहीं लगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बटे और कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, जो भी निकाले थे। बीच में क्या है, माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो हम देखते हैं गाइस यहाँ पर इजीली से, जैसे भी कोई संख्या होता है प्लस का 2 होता है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, और माइनस का 2 होता है, तो प्लस का 2 ये प्लस का 2 माइनस 2 ये आपस में कट जाते हैं, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं, इसको कोई ज़्यादा लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों, क्योंकि कट रहे हैं तो काट दीजिएगा। तो यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरे पूरे क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, 2 इंटू 1, इन दोनों को लगाओगे 2, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम इसको मिटा देते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है cos 45, cos 45 बटे कितना है, बटे में सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये है
सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री से। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं कि ये कैसा होगा। तो ये भी बहुत इजी तरीके से होगा, इसमें कोई घुमाने की बात नहीं है, बस हमको मान याद होने चाहिए बस। तो देखिएगा, तो इसमें भी क्या होगा, तो यहाँ क्या है cos 45, तो cos 45 मान कितना होता है, इधर लिख लीजिएगा। तो cos 45 और इसमें क्या है सेक, सेक कितना है, सेक 30 है। तो यहाँ पे सेक 30 और सेक 30 मान कितना होता है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर है cosec 30, तो यहाँ क्या है cosec 30, तो इसको लिखेंगे cosec 30 डिग्री अंश का कोण बना, कितने डिग्री बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो cos 45 मान कितना होता है, cos 45 मान होता है 1/रूट कितना होता है, तो होता है, सभी लोगों को पता होगा। तो ये कर देंगे सेक का मान। तो सेक 30 मान क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा सेक, अगर तुमको सेक मान नहीं आ रहा है तो हम इसको हम कह सकते हैं, तो सेक 30 मान होता है 2/रूट कितना होता है, 3 होता है। सेक 30 मान कितना होता है, सेक 30 मान होता है 2/√3 होता है। इसी तरह हम देखते हैं cosec 30 मान, तो cosec 30 मान होता है 2, कितना होता है 2, कहोगे कैसे, क्योंकि cosec किसका उल्टा होता है, cosec sin उल्टा होता है। तो sin थीटा मान कितना होता है 1/2, sin 30 मान कितना होता है 1/2, तो उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा cosec, तो cosec 30 मान क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 1/2 का उल्टा कर दो, 2 हो जाएगा, कितना भी 2 हो जाएगा। तो मतलब cosec 30 मान होगा 2 होगा। और sec 30 का मान होता है, सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/, किसका होता है cos थीटा। अगर हम cos थीटा 30 का मान रखेंगे याद करने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम cos 60 में 1/cos 60 सॉरी cos 30, तो cos 30 मान कितना होता है √3/2 होता है, और 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर बढ़कर जाएगा, तो 2 कितना होगा √3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ये मान याद कर लीजिएगा, ये तो मान ही तो याद कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं, हालांकि हम मान को याद करने जरूर नहीं है, हमने ट्रिक बना रखी है, इंट्रोडक्शन में हमारे क्लास में देखिएगा जाके, वही हम सब बनाए रखे हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले गाइस ऊपर क्या लिखा है cos 45, अब इसके ऊपर ना तो स्क्वायर लगा है कुछ भी लगा है, तो cos 45 मान कितना होता है 1/रूट कितना होता है 3 होता है, बटे बटे तो बटे लगा दो, sec 30, तो sec 30 मान कितना होता है 2/√3 होता है, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, cosec 30 मान कितना होता है 2, प्लस cosec 30 मान कितना है 2, तो cosec 30 मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, ये छाम नहीं इसमें, जब इसमें रखना नहीं है स्क्वायर का, तो हम इसे कर देते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। इससे सरल क्या होगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ना। अब यहाँ पर हम कहेंगे इसका बड़ा इसमें ऊपर क्या लिखा वही लिख लो पहले 1/√3 बटे, अब हम क्या करते हैं इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं, इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा 3, 2 + 2√3 हो जाएगा, और सबके बटे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। कैसे कैसे बस यहाँ पे 2 + 2 ले लेते हैं, 2 + 2 ले लेंगे, तब इसका प्लस में क्या करते हैं गुणा करते हैं, जैसे 1/2 दूनी के 4 कितना होगा 4 बटे क्या करें सबके नीचे 2 लगाते हैं, वही काम हमने भी यहाँ किया है, बस इसमें रूट था इसमें रूट नहीं था इसलिए गुणा नहीं किया। तो यहाँ ये होगा। अब गैस हमको पता ये बात है, हमको क्या पता है, हमको ये बात पता है, नियम होता है लॉ, नियम क्या होता है कि a/b और बटे c/d, अगर ऐसा नियम लगता है ये सबके बटे में, तो हमेशा इसको जो रूल होता है, रूल लिख लो, रूल जो इसका रूल होता है वो क्या होता है, तो जो सबसे नीचे संख्या होती है, जो भी सबसे नीचे संख्या होती है, जो भी सबसे ऊपर संख्या होती है, इन दोनों को कर देते हैं गुणा, क्या कर देते हैं गुणा, और कहाँ करेंगे अंश में करेंगे, कहाँ करेंगे अंश में, अंश को क्या कहते हो, तो यहाँ पे और जो नीचे तो नीचे नीचे गुणा करा दो, और जो यहाँ पे इन दोनों गुणा करा दो, इन दोनों का हमेशा क्या करा दो गुणा करा दो, हर और अंश में। तो सबसे ऊपर क्या होता है अंश, तो सबसे ऊपर अंश वाला गुणा करा देना, नीचे पर होता है हर वाला गुणा करा देना, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश क्या कहते हैं डिनोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसको हम क्या होगा, ये जो a है इसको a ऊपर लिख दो, और ये सबसे नीचे वाला संबंध लेगा कितना है इंटू डी, कितना होता है डी होता है, और बटे इन दोनों गुणा इसमें करा देंगे, तो होगा c इंटू क्या होता है डी। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है जो भी ऊपर संख्या होती है नीचे से ऊपर डायरेक्ट गुणा हो जाता है, जो भी ये होता है इसके ऊपर डायरेक्ट गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ b कर लीजिएगा, तो ये b हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब
अब ये नियम इसमें फॉलो कर लेंगे, अब ये नियम हम इसमें भी फॉलो कर लेंगे। तो सबसे नीचे क्या है, √3 है, सबसे ऊपर क्या है, 1 है, तो इन सबको दोनों गुणा को हम सबसे ऊपर करेंगे, ये जो को गुणा है इसमें करेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो ये नियम इसको लिख लीजिएगा। अब देखते हैं, अब ये जो हमने बताया था अभी, तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर 1 और नीचे क्या है, सबसे नीचे √3 है, ये कितना है, ये कितना है, तो इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं, ऊपर क्या है 1 और गुणे ये क्या है √3, तो √3 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में इसका गुणा, मतलब क्या है √3 और क्या हो जाएगा 2 + 2 √3, ये हो गया इसका, ये डायरेक्टली होता है। तो यहाँ पे वो बाकी ध्यान रखने की जरूरत है इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं ये सर्किट आगे कैसे सॉल्व होगा। तो हम आगे सॉल्व करेंगे, ये इसका प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3, क्योंकि हम एक से बढ़ आगे कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हाँ आप इसका नाम इसमें बना दीजिए, जैसे हम क्या लिखा है 2 + 2 √3, ये लिखा है, और यहाँ बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा है 3 √3 लिखा है। अब इसका हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में लगा गुणा, बीच में क्या लगा गुणा, और ब्रेक सॉरी दोनों के बीच में क्या लगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट हटा है तो क्या लगेगा गुणा, सिंपली बात है, ब्रैकेट हटेगा तो क्या लगेगा गुणा लगेगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे गुणा। अभी जो है ना गुणा, ये कहेगा हम अकेले साथ में गुणा करेंगे, हम सबके साथ में मिलकर गुणा करेंगे, मतलब एक बार इसके साथ गुणा करेगा और एक बार इसके साथ गुणा करेगा, और गुणा कर देगा, इन दोनों गुणा करके कितना होगा 2 कितना होगा 2, कॉपी क्यों, इसमें ऊपर रूट नहीं है, इसके ऊपर रूट है, तो जिसके क्या होता है, अगर मान लो इसके ऊपर रूट नहीं है, इसके ऊपर रूट है, तो इसमें कहेगा कि हमारे साथ अंदर नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे पास रूट नहीं है, हमारे पास रूट है, तो ये अंदर नहीं बढ़ेगा। आप कहाँ गए, अब इसका प्लस में हो गया, बीच में क्या लगा प्लस, तो बीच में प्लस लगा दिएगा, बीच में क्या लगा है प्लस, तो बीच में प्लस लगा दिएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा। अब जानते क्या है, ये 2 है तो 2 लिख दिया, इसमें रूट नहीं है, तो रूट बेचारा अकेले रहेगा, इसके भी ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, कहोगे हाँ तुमको हम ले लेंगे, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 2 रूट कितना हो जाएगा 3 और प्लस ये 2 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मान ढूंढते हैं, तो √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है, सॉरी √9 का मान होता है 3, तो ये हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3 गुणे के 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब गैस इन दोनों में देखिएगा, जब इन्हें इसको सॉल्व कर लिया, जब ऊपर √3 हो जाएगा कितना √3, जब इनको सॉल्व किया है तब इसका हम इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 2 √3 और प्लस इनको इसका मतलब क्या था यहाँ पे देखिएगा, ये देखो यहाँ पे 6 आया था, जब इनको हम इसमें करेंगे कितना का 6 आएगा, जैसे यहाँ किया है, तो यहाँ समझिएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। अब गैस इनमें देखिएगा दोनों में, इसको मिटा देखते हैं। अब यहाँ क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, या तो 2 कॉमन ले लीजिएगा या तो ना लीजिएगा, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, यहाँ 2 कॉमन हम नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो मान है इसको ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो कितना लिखा है √3 अपान, और नीचे क्या लिखा है 2 √3 और प्लस 6। अब इसमें हम ये काम करते हैं, इसका हम हर का परिमेय ज्ञात करा देते हैं, तो हर कितना है 2 √3 प्लस 6 है, यहाँ प्लस या माइनस कर देंगे, बस माइनस लेके हल कर दीजिएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 3, 2 √3 मार्कर चेंज करके, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 √3 और -6 और बटे 2 रूट कितना हो जाएगा 6। अब इसका हम करा देते हैं आमने सामने का गुणा, गुणे में क्या होता है सामने सामने गुणा होता है, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो ये हो जाएगा √3 और 2 रूट कितना हो जाएगा 3 और -6, और बटे में क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें करेंगे, जब भी इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या है a² माइनस क्या होता है b², जो कि क्या होता है a + b होता है और a - b होता है। जब भी इनको दोनों गुणा कराएंगे तो 2 रूट कितना होगा 3 और प्लस 6, और ये हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3 - 6, ये काम हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे को दोनों मान सेम है, तो यहाँ पे तो a और a सेम, मतलब एक मान कितना हो गया, एक मान हो गया 2 √3 हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ 6 यहाँ 6 सेम, यहाँ पे भी सेम, तो b मान कितना हो गया 6 हो गया।
इजीली इस बात हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बराबर ये जो मान इसमें रखेंगे तो सेम इसी मान के बराबर होंगे, तो इसका कहें तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसका गुणा हम निकाल देते हैं, तो ये गुणा हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, √3 गुणे √3 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें करा देते हैं तो -6 रूट कितना हो जाएगा 3 बटे क्या कराते हैं, जिस तरह देखो इसको हम लिख सकते हैं, तो एक मान कितना है, एक का स्क्वायर, मतलब एक मान कितना है 2√3, इसका हम कर देंगे स्क्वायर लगा, बीच में क्या लगा माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा 6, कितना है 6। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा दें, तो ये हो गया गाइस। अब इसमें देखते हैं आगे हम इसका सॉल्यूशन, तो इसको हम सॉल्यूशन अब आगे देखते हैं कि इसका देखेगा गाइस 2 इंटू ये 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस इसका बाद कितना होगा 6√3 हो जाएगा, इसको हो जाएगा, ये तो सिंपल बात हो जाएगा। अब √9 का मान होता है, √9 का मान कितना होता है, कहोगे 3 होता है, √9 का मान कितना होता है 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है 2√3, इसका स्क्वायर करते हैं, इसको 2 बार करना, मतलब 2√3 इंटू 2√3, इन दोनों गुणा कर दो तो 4 हो जाएगा, इन दोनों गुणा करोगे √3 गुणे 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, तो ये गुणे √3 मान होगा 3, तो 4 से कितना होता है 12। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 हो जाएगा, और माइनस क्या -6 और -6 और 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 6 गुणे 6 जगह पे 36 हो जाएगा। तो इधर की बातें मिटा देते हैं, इधर की जब हम समझ चुके हैं बेहतरीन तरीके से, हम अगला देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, इसको हम देखेंगे तो 1 3 कितना हो जाएगा 6, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6, तो ये 6 हो जाएगा, और 4 से कितना होता है 12, कितना होगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से 12। हम देखते हैं कि इन दोनों का कॉमन क्या मिला है, इन दोनों का कॉमन 6 मिला है, कितना मिला है 6, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, तो 6 से 6 कट जाएगा 1 बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा तो √3 बचेगा, और ब्रैकेट इन दोनों में देखोगे इसको घटा के, तो इसको घटा देंगे तो माइनस बचेगा, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 2, तो ये हो गया। अब इसको घटा दीजिएगा तो इसका मान जो निकल जाएगा कितना निकलेगा, इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 कम 6 काट दीजिए, 6 कम 6 और 6 3 के 18, तो ये होगा 1 माइनस कितना हो गया 3, और बचे कितना हो गया 3, ये हो जाएगा गैस। तो अब इसी तरह हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, और इसको हम बेहतर तरीके समझते हैं, तो हम अगला देखते हैं अगला स्टेप कैसा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, जैसा कि इसको हम निकालने जा रहे हैं, तो ये कुछ बना दिया है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन वो क्या है उसको भी देख लिया जाए। इसमें क्वेश्चन जो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी तरह दे रखा है, sin 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री और माइनस cosec 7 डिग्री। बटे में क्या है, बटे में है sec 30 डिग्री प्लस cos डिग्री, तो देखते हैं गाइस पहला क्वेश्चन मेरा ये है जो कि दिख रहा है हाई वोल्टेज। तो अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, इसमें हम डायरेक्ट मान रखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है sin 30, तो sin 30 मान कितना होता है, sin 30 मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है, तो अब लिखते हैं 1/2 होता है, बीच में प्लस, तो प्लस sin 45 मान कितना होता है, तो sin 45 मान 1 होता है, कितना होता है 1, और बीच में क्या है माइनस, बीच में माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दिएगा। अब यहाँ पे cosec 60 लिखा है, तो cosec 60 मान कितना होता है, तो गैस सभी लोग बताएंगे कि cosec 60 मान क्या होता है, तो cosec 60 मान होता है 2/√, कितना होता है 3 होता है, कितना होता है cosec 30 मान होता है 2/√3 होता है। क्योंकि कैसे, ये जो cosec है ना, cosec थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा का उल्टा होता है, होता नहीं होता, क्योंकि हाँ बिल्कुल होता है, तो ये sin थीटा का उल्टा होता है। तो सिंपली इस बात, अगर इसका हम 60 मान देखेंगे,
तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 60 मान होता है। तो इसका साइन 60 मान कितना होता है, तो साइन 60 मान का √3 कितना होता है 2, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 बटे कितना होगा √3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cosec 60 बराबर हो जाएगा। तो इसे हम इजीली याद कर सकते हैं कि आपको मान नहीं आ रही तब, तो यहाँ क्या है बटे में, तो सबके बटे लगा देगा। तो sec 20 का उल्टा होता है गैस, तो sec 20 के भी मान कितना होगा, इसका भी मान 2 बटे रूट कितना होता है √3 होता है, और बीच में प्लस। और sec कैसे निकाले सभी, तो sec हमेशा निकाले हैं, sec होता है किसका होता है cos का, तो sec थीटा बराबर होता है हमारा मान किसका होता है cos थीटा होता है। तो ये किसका मान निकालना है हमको 30, तो cos 30 मान कितना होता है, cos 30 मान होता है √3 में कितना होता है 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो हो गया इसका मान। बीच में क्या प्लस cos, और cos 60 में मान कितना होता है, तो cos 60 मान होता है कितना 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। cot 45, तो cot tan 45 में कितना होता है, उसी को क्या होता है tan cot होता है, तो cot 1 मान कितना होगा 1 ही हो जाएगा, हो गया सिंपल तरीके से। अब इसी को हम इजी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तो ये हो जाएगा, अब देखिएगा गाइस, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, ये एक लिखा है, इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, जो भी हम एलसीएम लेते हैं, तो हम एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर के लेते हैं, किसका लेते हैं डिनोमिनेटर के लेते हैं, मतलब भाग का लेते हैं। तो ऊपर हम देखो भाग क्या है 1 2 1 √3, तो यहाँ पे 2 1 √3, इनका एलसीएम कितना जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या करते हैं इसी में ऊपर गुणा करा देते हैं, तो ऊपर क्या लिखा वो लिख देगा 1/2 कितना 1/2 प्लस 1/1 और माइनस क्या 2/√3। इसमें से हम क्या जो भी आंसर है हम लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा 2 रूट कितना है 3 और प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो ये लिख लीजिएगा 1 और ब्रेकेट लगा के। अब देखिएगा गाइस इसमें जो भी उसमें ऊपर उसमें नीचे भी है, तो इसमें भी इसका भी आंसर क्या होगा ये होगा, दोनों से एलसीएम होगा, तो जो भी आंसर लेते हैं वो ऊपर करा देते हैं गुणा, तो ऊपर करा दो गुणा 2 रूट कितना हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, हो गया सिंपल सी बात। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब हम ये जो लिए ना एलसीएम, ये जो एलसीएम है अब इसका इसमें करा देंगे हम गुणा, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो √1 कम कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। बीच में प्लस लिखा है, बीच में प्लस। अब इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे, तो भाग देंगे वही आएगा, तो रूट कितना आएगा 3 ही आएगा। बीच में माइनस, बीच में कितना माइनस, ये √3 से ये √3 कट गया, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और सबके बटे में क्या लिखेंगे, ये √3 से रूट कट गया, तो 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबके बटे में क्या लिखेंगे, तो सबके बटे वही देना जो हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम कितना लिया था, तो 2 रूट कितना लिया था 2 √3 लिया है, और सबके बटे में। अब इसमें भी काम कर देते हैं, इसको इसमें गुणा करा दो, तो √3 से √3 कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, तो प्लस है प्लस। अब इसका गुणा यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बन जाएगा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, के लिए 2 से 2 कट गया, तो √3 हो जाएगा प्लस। अब इसका गुणा इसमें करा देंगे, 1 से भाग देंगे कुछ नहीं मिला, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो 2 रूट कितना का 3 हो जाएगा। अब बटे क्या लिखेंगे, जो भी एलसीएम देता है, ऐसे कितने था 2 √3। अब ये कैसे बताया है, जस्ट हमने क्या बताया है, जब भी ऐसी संख्या आ जाए इसमें क्या करने का, इसका हम एक काम करेंगे इजी तरीके से, ये जो है सबसे ऊपर होगा सबसे नीचे कर दीजिएगा, ये सबसे पहले हम बता तो कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा सबसे ऊपर होगा सबसे नीचे कर दीजिएगा, या तो ऐसे या डायरेक्ट काम डायरेक्ट कर जाएंगे, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई सी बात नहीं है। तो ये दोनों से देखो भाग में ऊपर जाएगा, तो प्लस जाएगा, ये √3 ऊपर हो जाएगा, संख्या नीचे हो जाएगी, तो इसे कर जाएगा कि हम ये काट लेते हैं, ये संख्या से संख्या कट जाएगा इजीली तरीके से। अब बचेगा क्या, अब बचेगा यहाँ पे क्या यहाँ बचेगा √3 और प्लस 2 रूट कितना बचेगा 3 और माइनस बचेगा 4, और बटे में ये क्या बचेगा 4 और प्लस √3 और प्लस 2 √3 बचेगा, ये बचेगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। अब यहाँ पे तुम ये देखिएगा, ये 1 √3 है, ये 2 √3, इन दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, और बीच में क्या है -4, ये देखो। इसी तरह यहाँ पे ये भी √3 ये भी 2 √3
रूट थ्री कितना जाएगा, ये भी हो जाएगा 2√3 और बीच में क्या है प्लस, तो +4 हो जाएगा। बस हो गया। अब इसको हम सब देखते हैं बड़ी इजी तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसमें हम कुछ खास बात है नहीं, इसमें हम कर लेंगे हर का समीकरण। क्या करेंगे, हर का समीकरण। बेटा यहाँ पे करना है, जो हर है यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसका यहाँ प्लस है क्या माइनस करना होगा। बस हर का समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं है। जो भी यहाँ पे 3√3 और +4 है, इसका माइनस लेकर ऊपर नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे लिखिएगा हर का समीकरण करने पर, या ऐसे लिख देंगे सीधा। तो हर का समीकरण करा दीजिएगा, तो हो जाएगा इसका ऊपर कर दो, तो 3 कितना जाएगा 3 और -4 और बचे कितना जाएगा 3√3 और माइनस कितना जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, इसका सामने सामने गुणा करा लेते हैं। तो जब भी सामने सामने गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो सेम है। क्या सेम लिख रहे हैं, हो हाँ ये दोनों सेम लिख रहे हैं, तो इसको हम सेम लिख लेंगे, √3 और -4 और ये इंटू। अब ये दोनों क्या है, देखो सेम है, तो सेम, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों गुना हो जाएगा तो स्क्वायर, क्योंकि सेम है, माइनस यहाँ। और बटे में ये सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस है, ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो इनको हम सेम कर लेंगे। इसको क्या करेंगे हम ऐसे गुना करा देंगे, √3 और +4 और ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 - 4, ये हो जाएगा। तो गाइस यही वही लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस क्या लग रहा है b स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b और a - b होता है नहीं होता, क्योंकि बड़ी चीज तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक स्थान देखोगे, एक स्थान पे एक मान क्या है 3 कितना है 3 है। यहाँ पे b के स्थान पे देखो सेम मान, तो b के मान कितना जाएगा, b का मान हो जाएगा 4। अब इजीली सकते हैं कि इसके मान इसको बराबर इसके बराबर लिख सकते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर है 3 कितना है 3 और माइनस कितना है 4, इसका हम कर देंगे स्क्वायर बटे ये क्या है, इसके स्थान पे कोई इसका मान अगर इसमें पुट कर देंगे तो इसी बराबर होंगे, मतलब इसके बराबर, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो एक मान कितना है एक मान है 3 कितना है 3, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और बीच में क्या है माइनस, तो बीच में माइनस लगा देंगे। यहाँ पे b मान कितना है 4 और 4 पे क्या कर देंगे स्क्वायर, बस काम खत्म। अब यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला और लगने वाला है, जो कि वो फार्मूला है क्या, ये देखिएगा यहाँ पे a - b क्या है गाइस, यहाँ फार्मूला लग रहा है a - b, तो a - b का फार्मूला लग के हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे a - b का सूत्र क्या होता है, a - b का होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है b स्क्वायर - 2ab होता है। बस अब यहाँ मान रखिएगा, तो गाइस यहाँ हम देखते हैं एक मान कितना है, एक मान है 3 कितना है 3, ये देखिए गाइस यहाँ पे मान कितना है 3√3, बीच में माइनस दे दें, तो b मान कितना है, b मान 4, b मान कितना है, b मान है 4। अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे, तो हम पुट करके देखते हैं आंसर को। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो यहाँ हम रखेंगे सीधा डायरेक्ट, तो ये क्या होता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, एक मान कितना है 3 कितना है 3, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, पहले a स्क्वायर बोला, बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस है, b मान कितना है 4, यहाँ पे b मान कितना है 4, तो 4 क्या कर देंगे स्क्वायर और बीच में माइनस, तो -2 इंटू इसके बीच कोई चीज नहीं जुड़ा है, एक मान कितना है, एक मान है 3√3 इंटू b मान कितना है, b मान की देखो 4 कितना है 4। अब ये सबके बटे में क्या लिख देते हैं, सबके बटे में जो दे रखा था, क्या दे रखा था नीचे, ये देखो। अब गाइस यहाँ देखिएगा कि जो ऐसे लिखो भी, कि हम अगले स्टेप में समझाएंगे। यहाँ क्या है 3√3 नहीं है, हाँ 3√3, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे माइनस ये क्या है 4, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इजीली तरीके से बात समझेंगे। तो यहाँ 3√3 जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3√3 इसका हम करेंगे क्या स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार गुणा करना, कितनी बार गुणा करना 2 बार गुणा करना, तो भी इजी तरीके से हो जाएगा। तो इसको मतलब 2 बार है तो 2 बार मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ये देखो तो हम 2 बार गुणा कर दिए। तो यहाँ पे 3 देखो 3 ऊपर ब्रैकेट नहीं है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हो जाएगा 3 × कितना हो जाएगा 3, तो 3 तक का 9 और √9 का मान कितना होता है 3 होता है, तो बीच में गुना लगा है तो 3 होता है, तो 9 कितना हो जाएगा 27। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं 27 कितना होगा 27। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए नियम है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करने के हमारे पास नियम भी और भी है। तो
इसका स्क्वायर करके इसको काट देंगे, क्योंकि इसको स्क्वायर मिलेगा, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हो तो उसको काट देंगे, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। जिसके ऊपर रूट नहीं लगा है उसका स्क्वायर कर देंगे। जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा इसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा 9, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा, रूट काट दो, हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा इजीली तरीके से हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ काम करते हैं। तो ये क्या था, इसको हम अभी सॉल्व किए, टी ए रूट बी स्क्वायर से ये रूट कर गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, होने कितना होगा, ये रूट से ये रूट कर गया कितना जगह 3, और बीच में क्या प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणे 4 कितना होता है 16, और माइनस इसमें माइनस, अब इसका प्लस में करा देंगे, 4 4 4 गुणे के 8 कितना हो जाएगा 8, 4 4 4 गुणे 8 और 8 तरीके 24 कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 रूट कितना हो जाएगा 3, और बटे में क्या है गाइस, तो बटे में इसका भी हमने सवाल किया था, कितना क्या था 27, मतलब इस 3 का हो जाएगा 9 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा 3 और बीच में माइनस 4 का स्क्वायर 16, बस हो गया, ये हो जाएगा कितना। तो अब इसमें यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 तरीके 27 और बीच में प्लस और माइनस के 24, तो रूट कितना हो जाएगा 3, बटे में अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो 9 कितना हो जाता है 27 और माइनस कितना होता है 16। अब ये जो अगला स्टेप को बताने जा रहे हैं, ये से हमारे आंसर निकल के आ जाता है। तो ये देखते हैं, इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 होता है 13, और यहाँ पे 4 3 2 कितना होगा 43, और बीच में माइनस इंटू कितना होगा 24, और रूट कितना हो जाएगा 3, और बटे इन दोनों घटा देंगे तो 11 बचेगा, और यहाँ बड़ी प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी तो बड़ी कर देंगे, और यही तुम्हारा हो गया इस क्वेश्चन का, क्या हो गया, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर हो गया, क्या हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर करके जो आ जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम मिलाने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी अगला क्वेश्चन नंबर है 4, कौन सा है 4 है, जो कि 4 दे रखा है साइन थीटा साइन 60 डिग्री और इनटू कॉस 30 डिग्री, और बीच में देखा है प्लस साइन 30 डिग्री और इनटू कॉस 60 डिग्री, ये दे रखा है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। तो ये भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं और समझने में मजा भी आएगा। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पे तो इसी तरह यहाँ पे साइन 60 है, तो साइन 60 मान कितना होता है, अभी हमने बताया है, अभी देखें तो साइन 60 मान होता है √3/2 होता है, या √3 कितना होता है 2, इसका भी मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 कितना होता है 2, साइन 60 मान कितना होता है, साइन 60 मान होता है √3/2 होता है, बीच में क्या लगा गुणा, कोई चीज नहीं है तो वहाँ क्या होगा गुणा होगा, यहाँ पे कोई चीज नहीं है तो यहाँ होगा गुणा, तो यहाँ भी जितने के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणा, ये क्या होता है गुणा, cos 30 की मान कितना होता है, ये क्या होता है, ये साइन उल्टा होता है, क्या होता है साइन उल्टा, 23 का भी मान कितना होता है √3 कितना होता है 2 होता है, इसकी भी मान कितना होता है √3/2 होता है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिएगा, साइन 60 मान होता है कितना, सॉरी साइन 30 है तो साइन 30 मान होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, बीच में लगा गुणा तो बीच में गुणा लगा दीजिएगा, cos 60 तो cos 60 में कितना होता है, उसे देखेंगे तो 1/2 कितना का 2 ही आएगा, ठीक इसका मान यही होता है, तो इसके भी मान इसके मान यही होते हैं। अब हम अगला देखते हैं स्टेप, अगला स्टेप देखेंगे तो गुणा लगा है, यहाँ गुणा लगा है तो गुणे में सामने सामने गुणा कर देंगे, तो ये √3 क्या हो जाएगा √1 ब्रैकेट लिखेंगे √3 हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 4, 2 गुणे कितना होगा 2 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस तो गुणा में सामने सामने के गुणा 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह हम समझते हैं, तो यहाँ 3 गुणा 2 के पेपर 3 के जोड़े बने, तो 3 निकालो, जब 3 तक का होता है √9 का मान कितना होता है, तो √9 का मान होता है 3, तो ये 3 बटे कितना होगा 4, और प्लस ऊपर क्या है 1 प्लस कितना होगा 4, तो यहाँ से इसको देखते हैं
दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, समान है। जब भी दोनों में डिनोमिनेटर समान है तो क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा इसी तरीके से 4 4 है तो ये 4 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना होगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 4। तो 4 बटे कितना होगा, 4 हो जाएगा बराबर 5 बटे 1। जो भी इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा, 1 होगा गाइस। ये भी बहुत क्वेश्चन देखे हो, कितना सरल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि वो भी क्वेश्चन देखें तो इसकी वैरायटी कैसी है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखना तो लिख लीजिएगा गाइस। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 5 में लिखा है cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 6 स्क्वायर 30, और बीच में क्या लिखा माइनस 10 स्क्वायर 45। ये और बटे में क्या लिखा उसको देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 अंश और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है, जो कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें इसको समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व होंगे। तो देखते हैं गाइस, स्टेबल क्वेश्चन में बहुत ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, भी आ सकते हैं बोर्ड में, तो इसको भी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्यूशन भी देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं सॉल्व देखेंगे इसका। तो सॉल्व कितना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ लिखा क्या 5 cos स्क्वायर 60, कितना लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45, मतलब tan स्क्वायर 35 अंश लिखा है, जो कि इसके डिवाइड में क्या दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसके मान दे रखते हैं। अब इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इसके मान निकाल कर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो ये यहाँ पे 5 है, cos स्क्वायर 60 है, इनके बीच में कोई चिन्ह है, कोई नहीं है, तो है नहीं है तो क्या है गुणा, क्या है गुणा, मल्टीपल है, तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ देखते हैं 5 है, तो 5 गुणा लिख देते हैं, तो गुणा है क्या होगा 5, और बीच में क्या है लिखा गुणा, कुछ नहीं लिख क्या है गुणा वगैरह। यहाँ पे cos 60, तो cos 60 मान कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। तो cos 60 मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है, इसको यूज ना करें, इसको चल रहा है, इसको देखते हैं 1/, कितना होता है 2 होता है, तो cos 60 मान होता है 1/2। इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, अगर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा, तो न लगा तो न लगा दे, तो इसके ऊपर लगा देखो गाइस स्क्वायर लगा, तो इसको स्क्वायर लगा देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर, बीच में क्या लिखा है प्लस, तो प्लस यहाँ क्या है 4, तो 4, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, क्या है गुणा है, ये sec 30 है, तो sec 30 का मान कितना होता है, अभी बताया था कितना होता है 2 रूट कितना 2 बटे कितना होता है 3, रूट कितना होता है 3, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिएगा, इसके ऊपर क्या होता है स्क्वायर करेगा, बीच में लिखा है माइनस, ये लिखा है tan स्क्वायर 45, तो tan 45 मान कितना होता है, tan 45 मान होता है 1, कितना होता है 1, इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर, और बटे में, तो बटे में जो लिखा उसको लिख दीजिएगा, और बटे में देखिए जैसे यहाँ से क्या होता है, जैसे अगर को भी निकाल के बताओ तो सेक क्या होता है, सेक तुम्हारा सिंपल बात, तो सेक उल्टा क्या होता है, तो सेक उल्टा होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। अगर आपको सेक का मान निकालना है कितने का 30 का, कितने निकालना है, जैसे वहाँ 30 का, तो यहाँ पर हमको किसका मान लेना पड़ेगा, या हमको मान लेना पड़ेगा किसका, सेक cos 30 मान, तो cos 30 मान कितना होता है √3 कितना होता है, तो इसको कर ले जाएंगे, तो रूट क्या हो जाएगा 2 बटे कितना का √3, वही हमने हम यूज किया है। तो हम अगला देखते हैं भाई, तो अगला भी इजी क्वेश्चन इसी तरह का, तो ये लिखा क्या है sin 30, तो sin 30 मान सबको पता होगा क्या होता है 1/2, और बस इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस है, तो प्लस ये क्या है cos 60, तो cos 30 मान कितना होता है, cos 30 मान होता है √3, भाई कितना होता है 2 होता है, इसको पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा तो ब्रैकेट लगा हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, आगे देखना है इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका अपनी जिस तरीके से कर लेंगे, ये 5 लिखा 5 लिख देगा, और गुने 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 2 स्क्वायर कितना होता है
जो कि इसका होता है 4, बीच में क्या लिखा है प्लस, तो ये क्या है 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, हो गया 4 होता है और बटे, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 3, जो कि अभी अभी बताया, बीच में क्या 1, तो एक स्क्वायर 4 जितनी बार हो तो वो कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 हम कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं 1 बटे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं को लिख सकते हैं, और सबके बटे में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं, तो सबके बटे में क्या लिखा 1, तो 1 इसका कितना होता है 1 होता है, और 2 का इसका कितना होता है, जो कि इसका होता है 4, बीच में क्या है प्लस, तो बीच में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया है इसका स्क्वायर करोगे ये इस बार से कट जाएगा, तो कितना जाएगा 3 बटे, और 2 का इसका कितना होगा वो 4 हो जाएगा। अब इसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं, नीचे हम 1 मान लेते हैं गैस, यहाँ पे इसके नीचे इसके अपान में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लिया, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो गुणा में क्या होता है सामने सामने 5 गुना 1 कितना होगा 5, और बटे 4 गुना 1 कितना होगा 4, बीच में क्या है प्लस, और बटे 4 चौक कितना होता है 16, और बटे 3 कम कितना होता है 3, और माइनस कितना है 1 बटे 1, और बटे में देखो गैस इसमें हर क्या है बराबर है, हर बराबर है, हर को हम 1 बार लिख देंगे, तो हमको हर को 1 बार लिख लिया, हर को क्या करेंगे 1 बार लिख लेंगे, हर को सही लिख दें, तो हम हर को हम लिख देंगे 1 बार, और सबके बटे में क्या है 1 प्लस 3 है ऊपर, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 3, तो 1 प्लस कितना है 3, इसको हम ऐसे कर देंगे। अगला हम स्टेप समझते हैं, अब हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस 3 कितना होता है, तो ऊपर अगर इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा कि इन दोनों में ये और ये, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो 3 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा वो भी कितनी बार में 1 बार में, तो 1 बार कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, और हम जानते हैं कोई भी संख्या से अगर हम 1 से भाग रहे हैं या 1 से डिवाइड कर रहे हैं उसका मान नहीं प्राप्त होता है, तो जब भी इसका मान 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना प्राप्त होगा ये होगा, तो ये लिखा क्या है 5/4 और प्लस 16/3 और माइनस 1/1, अब ये बचा है इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे किया जाए, तो सबसे पहले इसमें इजीली तरीके से समझते हैं, इसको हम इजीली तरीके से समझते हैं कि इसका हम यहाँ पर लेंगे क्या, यहाँ पर या तो हम सबके हर बराबर कर लें या तो हम हर का क्या लें, या तो इसको डिनोमिनेटर के कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो हम हर बराबर करके ज़्यादा ठीक रहेगा, तो यहाँ पे तो हम हर बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये एलसीएम ले लो, इन चारों का एलसीएम ले लो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो यहाँ पे लोगे एलसीएम किसका लोगे 4 3 1 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, इनका एलसीएम कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, कितनी पता होगा इनका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 12, आप इसके एलसीएम से लगा देंगे, तो लिखा क्या है 5/4 और प्लस 16 कितना है 3 और माइनस 1 कितना 1, इसमें क्या करा देंगे एलसीएम क्या है चलिए 12, इसमें 12 गुणा करा देंगे, और सबके नीचे क्या है, सबके नीचे जो भी होगा जो भी एलसीएम लेते हैं उसके नीचे सबसे 12 गुणा करा देते हैं, हो गया, पहले जो भी एलसीएम लिया उसको नीचे निकालना पड़ेगा। अब इसका हम इसमें करा देते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 4 कम 4 और 4 तय कितना होता है 12, 4 कम 4 और 4 तय कितना होता है 12, 5 और 5 तय 15, कितना होगा 15, बीच में क्या है बीच में प्लस, तो प्लस, अब इसका बड़ा यहाँ का होगा 12 से यहाँ का हो, तो इसको जब भी यहाँ गुणा कराएंगे तो 3 कम 3 3 चौके कितना होगा 12 और 16 चौके कितना होता है 16 चौके होता है 64, कितना होता है 64 होता है। अब ये हो जाएगा बीच में इसका बड़ा यहाँ पर एक भागे, अगर हम 12/1 करेंगे तो 12 ही होगा, इसका इसमें आगे कितना होगा माइनस के 12 हो जाएगा, सबके बटे में क्या सबके बटे में 12 है, तो यहाँ देखते हैं अब सबको हम गुणा कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो 5 4 कितना होगा 5 4 9 होगा, तो 6 कितना होगा 7 होगा, तो 6 कितना होगा 7 होगा, और बीच में क्या माइनस 12 और बटे कितना होगा 12 होगा, तो इसको हम क्या करते हैं अब इसको हम घटा लेते हैं, तो ये अगर इसको हम देखेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, ये हो गया कितना बार 4 बार गया और 16 चौको 64, ये गया इसके बाद एक बार में, तो 12 कम 12, अब इसको हम घटा देंगे तो ये 2 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 बचेगा,
और 60 में से एक ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, और कितना का 12, अभी किसी नहीं कटेगा, अब इसके ठीक कटेगा नहीं, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगला हम सेशन देखते हैं कल का, जो भी इसका आंसर है। अगर हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। सभी लोगों को धन्यवाद।